एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि गेटकीपर को कैद कर दिया गया होता है। उसे कैद करने के बाद वहाँ पर काफ़ी अजीब आवाज़ें आने लगा होता है। उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग उसी आवाज़ की दिशा में देखकर उसी के बारे में डिस्कशन करने लगे होते हैं। वहीं पर नदी को दिखाते हैं जहाँ से वो आवाज़ आ रहा होता है और जैसे वो आवाज़ करीब आता है वहाँ का पानी ऊपर उठने लगता है, जो देखकर सभी लोग एक पल के लिए चौंक गए होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और कुछ ही सेकंड के बाद में पानी में से एक ड्रैगन निकल जाता है जिसके सर पर कोई बैठा होता है। ड्रैगन को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं जहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ट्रू ड्रैगन ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये जरूर प्योर ड्रैगन नहीं होगा। वहीं पर ड्रैगन पर बैठे उस मोंक को दिखाते हैं जो कि किंसू से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, मैंने तुम्हारा काफ़ी बड़ा रेपुटेशन के बारे में सुना है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। उसकी बातें सुनकर किंसू उससे पूछता कौन हो तुम। वो अपना नाम मोंक हेनलोंग बताता है। उसका नाम सुनकर स्वेंटिन किंसू को बताता है कि मैंने सुना है कि वो वेस्टर्न डेजर्ट का 18th अरहट है। उसकी बातें सुनकर वो मोंक अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं वेस्टर्न डेजर्ट का बुद्धिस्ट मोंक हूँ जिसने इस ड्रैगन को सबड्यू कर लिया है। उसका कन्फर्मेशन सुनकर स्वेंटिन थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि इंडीड ये वही है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक 18 एरोड सन ऑफ एम्परर है और उनका पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसकी बातें सुनकर किंसू उससे कहते हैं कि वेस्टर्न डेजर्ट तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी क्या तुम इतनी दूर सिर्फ मुझसे डील करने के लिए आए हो? मुझे बताओ कि ये करने के लिए तुमसे किसने कहा है? इसके जवाब में वो मोंक कहता है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। किंसू दूसरा सवाल पूछते हुए कहता है क्या वो तुम ही थे जिसने लेटर में लिख के बोले थे कि तुम मेरी मदर के मर्डर को जानते हो? इसका जवाब भी देते हुए वो कहता है कि मैं नहीं बता सकता हूँ। अब ये सुनकर किंसू उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि अबे टकलू कहीं के, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर दिया है। उसका अटैक को देखकर उसका ड्रैगन अटैक करने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन वो मोंक उसे रोकते हुए कहता है कि उसे संभालने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन किंसू ही उसे एक पंच मारकर फेंक देता है, जिससे वो जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड तो सच में फाइटिंग की वर्दी है, लगता है कि यहाँ पर आना मेरा बेकार नहीं हुआ। ये बोलकर वो मंत्र पढ़कर अटैक करने की तैयारी करने लगता है और कुछ सेकंड में अटैक करने के लिए तैयार होकर अटैक कर भी देता है, जिससे किंसू काउंटर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार धमाका हो जाता है। वो देखकर नीचे में मौजूद सभी लोग कहने लगे होते हैं तो क्या यही ईस्ट और वेस्ट का जीनियस का फाइट है? दूसरा कहता है कि इन लोग तो पूरी तरह से ठीक है, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा था जो कि 18 सन ऑफ गॉड से कंपेयर किया जा सकता है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जो कि हार ना मानते हुए कहते हैं कि ये पावर तो 100 ड्रैगन को सरपास कर दिया है, एटलीस्ट 150 ड्रैगन पावर तो होगा ही होगा। वेस्टर्न डेजर्ट इंडियड फिजिकल पावर को कल्टिवेट करने के लिए होली लैंड है। हेनलोंग का फिजिकल पावर तो सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसकी बातों सुनकर मोंक उससे कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम मुझसे फिजिकल पावर को लेकर कम्पीट मत करो क्योंकि तुम जीत नहीं सकते हो। अपने स्पेशल स्किल का यूज करो, नहीं तो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो अपना पावर बढ़ाकर अटैक कर देता है, जिससे किंसू फेंका जाता है, लेकिन जल्दी से ही किंसू खुद को संभाल कर उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं हार जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये बोलकर वो उस पर अपने पंच से अटैक कर देता है, जिससे काफ़ी जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे इस पर वो मोंक फेंका जाता है। उससे पीट कर किंसू कहते हैं एंसेस्टर से सीखा वो फिजिकल स्किल तो सच में बहुत ही ज़्यादा काम का निकला। उस स्किल को प्रैक्टिस करके मेरे फिजिकल पावर का स्किल तो सच में डबल हो गया है, जिससे अब मेरा पावर बढ़कर 200 ड्रैगन तो हो ही गया होगा। वहीं पर मोंक खुद को संभालते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले, लेकिन मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। ये बोलकर वो उसे पंचेस से बरसात करने लगता है। किंसू उसका एक एक पंच का काउंटर करते हुए कहता है कि तुम हारे नहीं हो, लेकिन मैं हारूंगा ही नहीं। वहीं पर किंसू का अटैक मोंक से ज़्यादा होता है, जिससे उसे थोड़ा सा परेशानी होने लगा होता है। नीचे में वो सब देखकर वो लोग कहने लगे होते हैं कि वो दोनों तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, अगर उनके जगह पर कोई और होता तो उनके एक पंच से ही उसका ओपोनेंट का काम तमाम हो गया होता। 12th कहता है कि वेस्ट का जीनियस तो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ईस्ट में अब कोई भी नहीं है जो कि किंसू से कम्पीट कर सकता है। वहीं पर किंसू उसे पीट कर कहते हैं कब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मोंक कहता है कि तुम्हारा ताकत देखकर अब मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि तुम्हारा फिजिकल पावर वेस्ट में अब टॉप 100 में आराम से आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तुम मुझे पसंद आने लगे हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो फुल पावर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो देखकर किंसू अपना पावर गैदर करते हुए कहता है कि मैं अपना पावर गैदर कर लिया हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूँगा। ये बोलकर वो अपना सीरियस पंच से अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों का हाथ टकराने से मोंक का हाथ पूरी तरह से टूट जाता है और वो खून की उल्टी करके नीचे जाकर फेंका जाता है और वो बुरी तरह से गिर जाता है। वो सब देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से बातें करने लगे होते हैं कि वो पंच तो उसका डायमंड बॉडी को सेटल करके रख दिया है और उसका एक हाथ को भी तोड़ कर रख दिया है। 18 सन ऑफ
गोड तो सच में इनविंसिबल बन गया है। वहीं पर हेनलोंग को दिखाते हैं जो कि अपना दर्द को सहते हुए काफ़ी गुस्से में सोच रहा होता है कि आखिर उसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल हो कैसे सकता है। वो तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पंच के जैसा लग रहा था, आखिर वो मुझे इतना ज़्यादा अनपैरेलल प्रेशर को कैसे दे सकता है। मैंने ऐसा प्रेशर किसी से भी वेस्ट में भी कभी फील किया ही नहीं। इतना सोचकर वो किंसू से पूछता है कि आखिर वो किस तरह का पंच था। इसके जवाब में किंसू कहा था मैं बता तो दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर किसके बोलने पर आए हो। हेनलोंग कहते हैं कि मैं तुम्हारा जवाब तो जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन मुझे यहाँ पर भेजा है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें अपना चांगलंग सूत्रा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर किंसू उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसे अटैक करते देखकर हेनलोंग जल्दी से अपना पावरफुल फार्म टेक्निक से हमला कर देता है। वो अटैक देखकर किंसू कहते हैं कि पाल्म स्किल में मैं भी किसी से हारा नहीं हूँ। ये बोलकर वो अपने पाल्म से हमला कर देता है, जिससे उनका पाल्म स्किल टकराने से हेनलोंग को पता चल जाता है कि वो पिटने वाला है। लेकिन अब पीछे हटने में देरी हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक वो पिट जाता है और काफ़ी दूर फेंका जाता है। लेकिन उसका संभलने से पहले किंसू उसका गला पकड़ लेता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा उसे तकलीफ तो हो रही होती है, लेकिन वो अभी भी कह रहा होता है मैं नहीं बताऊँगा। ये सुनकर किंसू उसे और ज़्यादा पीट देता है और कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, जल्दी से बता दो। वो हंसते हुए कहता मैंने कहा ना मैं नहीं बता सकता हूँ। ये सुनकर किंसू उसके चेहरे पर पंच करने लगता है और पीट कर पूछता बताओगे कि या नहीं बताओगे। उसका डिटर्मिनेशन को देखकर हेनलोंग कहता है कि तुम तो सच में एक रिस्पेक्टेबल ओपोनेंट हो, मैं तुम्हें सच में मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मैटर पहले सेटल हो गया है। उसकी बातें सुनकर किंसू अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, मुझे मारोगे, जाकर सपने देखो। ये बोलकर वो उसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन 12 उसे संभलने के लिए कहता है। उसका वार्निंग सुनकर किंसू रुक कर पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि हेनलोंग का ड्रैगन अब पार्टिसिपेट करने के लिए आने लगा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जो देखकर फेंग एक पल के लिए थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचता है ये थोड़ा सा अजीब क्यों लग रहा है। वहीं पर हेनलोंग उठकर अपने ड्रैगन के पास जाते हुए कहता है कि मेरा ड्रैगन ऑलरेडी गॉड किंग रिलम में पहुंच गया है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरा तुम्हें मारने का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा था। उस ड्रैगन का पावर को देखकर कैद में मौजूद गेट कीपर भी थोड़ा सा घबराते हुए कह रहा होता है कि वो ड्रैगन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, 18 सन ऑफ गॉड तो इस पर उससे बच नहीं पाएगा। वहीं पर सिचुएशन को उस डायरेक्शन में जाता देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि हेनलोंग काफ़ी ज़्यादा सेमलेस हो रहा है, ये 1-on-1 फाइट में उसने बीस्ट को क्यों समन कर लिया है, वो तो काफ़ी ज़्यादा चीटिंग कर रहा है। उनकी बातें सुनकर हेनलोंग उनसे कहते हैं कि मैंने इस ड्रैगन को सबड्यू करके अपना माउंट बना लिया है, तो मैं इसका यूज क्यों नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलकर वो किंसू की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हें एक रिस्पेक्टेबल ओपोनेंट को तौर पर रिस्पेक्ट देने के लिए मैं तुम्हारे मरने पर कुछ मंत्र पढ़ूंगा ताकि जिससे तुम्हारा आत्मा को शांति मिल पाए। उसकी बातें सुनकर किंसू उससे कहता है कि अब जबकि मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते हो क्या। हेनलोंग अभी भी कहता है कि वो बताया नहीं जा सकता है। ये सब सुनकर किंसू का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया होता है। तभी वो ड्रैगन किंसू को कच्चा चबाने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पर वो देखकर गेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि अगर 18 सन ऑफ गॉड को कुछ भी हो गया तो मैं पूरा का पूरा वेस्ट रिजन को स्लॉटर कर दूंगा। वो देखकर मेयर भी काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन के साथ देखते हुए कह रही होती है कि इस बार तो वो पक्का वो भाग नहीं पाएगा, क्या वो फिर से कोई मिरेकल तो क्रिएट नहीं कर देगा ना। तभी हेनलोंग उसे गुड बाय कहता है और उसका ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उससे पहले किंसू कहता है कि तुम्हारा जैसा जोक भी अगर खुद को ड्रैगन कहने लगेगा तो मैं इसे क्या बुलाऊंगा। ये बोलकर वो अपने असली ड्रैगन के बच्चे को बुला देता है, जिसे देखकर वो ड्रैगन रुक जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और उसे पहचान कर जल्दी से डर के मारे नीचे झुक जाता है। जो देखकर हेनलोंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसका ड्रैगन को डरता घबराता देखकर उसके सभी लोग काफ़ी खुश होकर बातें करने लगे होते हैं कि यहाँ तक कि उसका ड्रैगन भी 18 सन ऑफ गॉड से डर गया है। वहीं पर किंसू किसी और का अपना ड्रैगन देखने देने से पहले ही उसे वापस रख देता है। वहीं पर अपने ड्रैगन को कांपता देखकर हेनलोंग काफ़ी गुस्से में पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। किंसू उसी को कॉपी करते हुए कहता है बुद्धा कहते हैं ये बताया नहीं जा सकता है। जो सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और गुस्से में कहता है मुझे कॉपी मत करो। उसका वैसा रिएक्शन देखकर किंसू पूछता है क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों ना आज हम सभी लोग ऑनेस्ट हो जाते हैं। ये सुनकर हेनलोंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही इस मैटर के बारे में नहीं बात करने के लिए कसम खा चुका हूँ। उसका बात सुनकर किंसू अपना स्वॉर्ड लेकर कुछ ही पल में उसका ड्रैगन के सर के ऊपर चढ़ जाता है। उसका स्पीड देखकर वो एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है। वहीं पर किंसू उससे कहता है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अगर नहीं बताओगे तो अपने ड्रैगन को गुड बाय कह देना। जो देखकर वो काफ़ी गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे डील करो, मेरे माउंट को क्यों मार रहे हो। ये बोलकर वो सोचता है डैम इट, वो तो सच में डर के मारे काँप रहा है और वो तो 18 सन ऑफ गॉड को बिल्कुल भी रजिस्ट कर ही नहीं रहा है।
वहीं पर किंसु उसका बात का जवाब देते हुए कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, इसे मारने के बाद तुम्हारा बारी भी आ जाएगा। ये सुनकर हेनलुंग जल्दी से उससे रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर किंसु उससे कहता है क्यों, इससे अलग होना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? हेनलुंग उससे कहता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहीं पर किंसु उसका ड्रैगन को मारने की तैयारी करते हुए कहता है कि मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं बताओगे तो अपने ड्रैगन को गुड बाय कह देना। ये सुनकर हेनलुंग चिल्लाते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसका अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन वहीं पर किंसु उसका फालतू का बकवास को इग्नोर करके अपना गिनती गिनने लगता है। वो देखकर हेनलुंग अभी भी उससे कह रहा होता है कि ज़्यादा जिद्दी मत बनो। वो ये सब बक ही रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ में किंसु उसका ड्रैगन का काम तमाम कर देता है, जो देखकर हेनलुंग रेज से भर जाता है। वहीं पर उसका ड्रैगन का सोल बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर उसके सोड के अंदर में चला जाता है, जो देखकर हेनलुंग काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि उसका सोल को तो उसका सोड अब्जॉर्ब कर लिया है, इससे तो अब उसका रिजरेक्शन का आखिरी चांस भी खत्म हो गया है। वहीं पर उसका सोल को स्वॉलो करने के बाद उसका सोड अपग्रेड होने लगा होता है, जो कि लाइटनिंग को भी अट्रैक्ट कर लेता है और अब वो अपग्रेड होकर होली सोल्जर लेवल से हाफ एम्परर सोल्जर के लेवल में पहुंच जाता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।